नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 9 बजे हैं, अब वक्त है 9 बड़ी खबरों का। आपको दिखाएंगे यूपी के बलिया में एसडीएम और डीएसपी के सामने कैसे हुआ मर्डर। दिल्ली में उत्तर प्रदेश के गुंडे का कहां हुआ एनकाउंटर, साथ ही दिखाएंगे सैलाब के बीच वायु दूतों का सांस रोक देने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के बलिया में सरकारी दुकान के अलॉटमेंट पर 10 राउंड गोलियां चली। पुलिस व प्रशासन के बड़े अधिकारी देखते रहे और उनके सामने ही बीजेपी नेता ने मर्डर कर दिया। पहला फायर, दूसरा फायर, तीसरा फायर, चौथा, पांचवा। दनादन 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई और चारों तरफ हड़कंप मच गया। लोग जान बचाने के लिए सिर पर पांव रखकर भागने लगे। तस्वीरें यूपी के बलिया की हैं। दुर्जनपुर गांव में सरकारी राशन के दुकान के अलॉटमेंट के लिए ओपन मीटिंग बुलाई गई थी। एक दुकान के लिए वोटिंग की नौबत आई तो दोनों पक्षों में विवाद हो गया। मीटिंग में एसडीएम साहब थे, डीएसपी थे, पुलिस के दूसरे अफसर थे, दर्जनों जवान मौजूद थे, लेकिन अचानक धीरेन्द्र सिंह नाम के शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी। आठ से 10 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 4 गोलियां जयप्रकाश पाल नाम के शख्स को लगी। पुलिस ने उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही जयप्रकाश पाल ने दम तोड़ दिया। हत्यारा धीरेन्द्र सिंह बीजेपी का नेता है। योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मौके पर मौजूद एसडीएम, सीओ और सभी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। गांव में पुलिस और पीएससी को तैनात कर दिया गया है। हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि पुलिस ऐसा एग्जाम्पलरी एक्शन इस घटना में करेगी ताकि इस प्रकार की दुस्साहसिक घटना करने के पहले कोई भी व्यक्ति लाखों बार सोचे। बलिया हत्याकांड में 8 नामजद और 25 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बलिया के बाद दिल्ली से भी एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। चालान से बचने के लिए एक लड़का कैसे ट्रैफिक पुलिस की जान देने पर तुला था, आप देखेंगे तो हिल जाएंगे। कांस्टेबल बोनट से लटका रहा, लेकिन कार सवार ने स्पीड कम नहीं की। कार सवार उसे नीचे गिराने के लिए जिगजैग करता रहा, लेकिन जवान ने कसकर बोनट को पकड़े रखा। कुछ दूर जाने पर कांस्टेबल नीचे गिर गया और उसने किसी तरह अपनी जान बचाई। ये तस्वीरें दिल्ली के धौलाकुआं इलाके की हैं। 4 दिन पहले दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल महिपाल सिंह धौलाकुआं पर ड्यूटी दे रहे थे। शाम करीब 5 बजे तिलक नगर जाने वाले रास्ते पर फैंसी नंबर प्लेट लगी एक कार आई। इस कार को देखकर कांस्टेबल ने उसे रोकने की कोशिश की, हाथ देकर गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन ड्राइवर ने कार रोकने के बजाय स्पीड बढ़ा दी। कांस्टेबल महिपाल सिंह कार के सामने थे। जान बचाने के लिए वो कूदकर कार के बोनट पर आ गए, लेकिन ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। बोनट पर लटके महिपाल सिंह को ड्राइवर करीब 400 मीटर तक फुल स्पीड में घुमाता रहा। आखिरकार एक जगह कांस्टेबल का हाथ छूट गया, वो ट्रैफिक के बीच में गिर पड़े। पुलिस ने कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। कार उत्तम नगर में रहने वाला 22 साल का शुभम चला रहा था। कार में उसका एक दोस्त भी था। और ठीक दिल्ली जैसी खबर जयपुर से भी आई, ये और भी ज्यादा डरावनी। ट्रैफिक पुलिस का जवान कार के बोनट पर 2 किलोमीटर तक लटका रहा, लेकिन ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। ये तस्वीरें जयपुर के सडोला इलाके की हैं। लाल रंग की कार के बोनट पर ट्रैफिक पुलिस का सिपाही लटक रहा है। कार की रफ्तार बहुत तेज थी। कांस्टेबल ने उसे रोकने की कोशिश की, ड्राइवर से कार का गेट खोलने को कहा, लेकिन ड्राइवर ने गेट नहीं खोला और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। कांस्टेबल को झटका लगा और वो कार के बोनट पर गिर गया। कार के ड्राइवर ने ब्रेक लगाने के बजाय स्पीड बढ़ा दी। बोनट पर कांस्टेबल लटका हुआ था। ड्राइवर कार की स्पीड बढ़ाता जा रहा था। गनीमत ये थी कि कांस्टेबल ने कार का बोनट पकड़ रखा था और करीब 2 किलोमीटर बाद कांस्टेबल गाड़ी से गिर गया। इतना मिली थी, ऊपर से ये गाड़ी स्पीड मारी, हमने रोकने की कोशिश करी तो एक मिनट तो रुक गया, शीशा खोला नहीं। हमारा जवान तो आगे था, उसने टक्कर मारी जवान के, तो ऊपर चला गया। उसको उतारने की पतोड़ने की कोशिश करी, उसने गाड़ी नहीं रोकी, हमने पीछे से गाड़ी लगाई और वो उसको बेचता हुआ ले गया। अभी तक पुलिस आरोपी शख्स को अरेस्ट नहीं कर पाई है, क्योंकि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का पता गलत निकला।
और अब आपको दिखाते हैं सांसें रोक देने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन। 177 साल बाद अब तक की जोरदार बारिश ने हाईटेक सिटी हैदराबाद को पानी पानी कर दिया। जिंदगी बचाने के लिए तेलंगाना में कहीं हेलीकॉप्टर तो कहीं जेसीबी मशीन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तेलंगाना के मेडक में किश्तपुर इलाके में बारिश का पानी इन 5 लोगों को ले सकता है। पांचों बचाव की गुहार लगा रहे हैं। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर मंडराता है और मदद मांगने वालों की जान में जान आती है। हेलीकॉप्टर पांचों को लेकर उड़ान भरता है और एक सुरक्षित हाईवे पर उतार देता है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में एक बच्चा सैलाब में फंस गया। घर के पास पानी का बहाव इतना तेज था कि रेस्क्यू टीम के लिए भी घर तक पहुंचना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। बच्चे को बचाने के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली गई। जेसीबी मशीन के लोडर को घर के पास पहुंचाया गया। लोडर में बैठाकर बच्चे को बचाया गया। हैदराबाद में भीषण बारिश के बाद अब हर तरफ तबाही का मंजर है। बेगमपेट इलाके में होली ट्रिनिटी चर्च के अंदर अब भी पानी भरा हुआ है। पानी के तेज बहाव ने चर्च के अंदर प्रेयर हॉल में लगे बेंचेस को उखाड़ दिया। कई इलाकों में गाड़ियां, बाइक्स अब भी डूबी हैं। लोग नावों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं। जान बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के माफिया और बदमाश अब जहां वहां भाग रहे हैं। दिल्ली में जब उत्तर प्रदेश का एक नामी बदमाश घिर गया तो उसने अचानक फायरिंग कर दी। एनकाउंटर में आगे क्या हुआ देखिए। इस पिस्टल से बदमाश अजमल पहाड़ी ने पुलिस पर 4 गोलियां चलाई। इसी बाइक से पुलिस का घेरा तोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन यूपी एसटीएफ मेरठ और दिल्ली पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में वो बच नहीं सका और दिल्ली के लाडो सराय इलाके में एनकाउंटर के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुजफ्फरनगर के कुख्यात बदमाश अजमल पहाड़ी पर हत्या, एक्सटॉर्शन और आर्म्स एक्ट समेत कुल 9 मामले दर्ज हैं। पिछले 4 महीने से अजमल दिल्ली के मेहरौली में किराए पर रह रहा था, जहां से वो अपने खिलाफ एफआईआर कराने वाले पीड़ित परिवार को फोन पर धमका रहा था। एनकाउंटर के दौरान बदमाश ने 4 राउंड फायर किए। जवाब में पुलिस ने भी 4 राउंड फायर किए। गोली बदमाश के पैर में लगी और उसे दबोच लिया गया। अजमल के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। आरोप लगा है कि यूपी कांग्रेस के बड़े नेता पर, जिसने महिला को विधानसभा के सामने आत्मदाह करने के लिए उकसाया। महिला आग की लपटों में घिर गई। वहां मौजूद पुलिस वालों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बुधवार को उसने दम तोड़ दिया। कहा गया कि महिला लव जिहाद के शिकार हुई थी और उसे इंसाफ नहीं मिला, इसीलिए उसने खुद को आग लगा ली। लेकिन अब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने दावा किया है कि महिला को आग लगाकर आत्महत्या करने के लिए कांग्रेस के एक नेता आलोक प्रसाद ने उकसाया। आलोक प्रसाद कांग्रेस के SC/ST सेल के चेयरमैन हैं। आलोक प्रसाद राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और दिवंगत नेता सुखदेव प्रसाद के बेटे हैं। पुलिस का दावा है कि महिला आलोक प्रसाद के संपर्क में थी। आलोक प्रसाद ने ही महिला को यूपी विधानसभा और बीजेपी दफ्तर के सामने खुद को आग लगाने के लिए उकसाया। आलोक प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले पुलिस ने हाथरस में भी कांग्रेस के नेता शिवराज जीवन को गिरफ्तार किया था। शिवराज पर भी हिंसा भड़काने की साजिश के आरोप हैं। पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली से दिल्ली की हवा में 6 गुना प्रदूषण बढ़ गया। पोल्यूशन पर फिर से केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक किसान बेखौफ होकर पराली जला रहे हैं और उसका धुआं दिल्ली के आसमान पर छा रहा है। नतीजा ये है कि दिल्ली NCR के लोग न साफ हवा ले पा रहे हैं और न ही उन्हें सूरज की रोशनी नसीब हो रही है। राजधानी का प्रदूषण किसी भी वक्त खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है, लेकिन इस सब के बीच इसे रोकने के उपाय कम है, पॉलिटिक्स ज्यादा है। पराली का जलना भी अभी एक 20 दिन चलेगा, वो कम हो, यह हमारी अपेक्षा है। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है, तो 96% प्रदूषण लोकल फैक्टर्स से है। यानी अपने यहाँ कचरे का प्रबंधन ठीक न करना, यहाँ भी बायोमास बर्निंग होती है, अनपेव्ड रोड्स रखना, धूल उड़ना, धूल का सप्रेशन काम न करना। उधर पराली जलने की घटनाएं बढ़नी शुरू होती हैं और इधर दिल्ली का जो है AQI का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। पंजाब के अंदर अगर पराली से धुआं पैदा हो रहा है तो उसके समाधान में सहयोग करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। हरियाणा के अंदर अगर पराली जल रही है और प्रदूषण पैदा हो रहा है तो उसको रोकने में सहयोग करने की जिम्मेदारी है। ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार उन राज्यों का प्रवक्ता हो गया है और दिल्ली के साथ उसका कंपटीशन है।
दिल्ली का AQI 312 हो गया है, जो सामान्य से 600% ज्यादा है और फिलहाल ये धुआं छटने के आसार भी नहीं है। और अब एक ऐसी खबर जो हर किसी को चौंका देगी। मोबाइल में धमाका हो सकता है, क्या आप सोच सकते हैं? हिमाचल के बिलासपुर में फोन को रिपेयर करते वक्त मोबाइल कैसे फट गया, आप भी देखिए। मोबाइल फोन को रिपेयर कर रहे इस शख्स को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे इसने मोबाइल फोन के कुछ स्क्रू टाइट किए, वैसे ही एक तेज धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ देर बाद इस शख्स को अंदाजा हो गया कि मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट हो चुकी है। गनीमत ये रही कि मोबाइल ठीक करने वाला ये मैकेनिक सही सलामत है। अमेरिका में कोलोराडो के जंगलों में भयंकर आग से फिर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। धुएं की चादर ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। आसमान में धुएं की इतनी मोटी चादर बिछी कि लोग हैरान रह गए। वैसे तो सूरज की चमक तेज थी, लेकिन धुएं की मोटी परत की वजह से जमीन पर अंधेरा छा गया। अमेरिका के कोलोराडो में रॉकी माउंटेन में भीषण आग लगी हुई है, जिससे धुएं का गुबार उठ रहा है। गुरुवार को 113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और धुएं को शहर के ठीक ऊपर जमा कर दिया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। आज बॉर्डर पर पाकिस्तान ने फिर नापाक हरकत की है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।